तो महाराज जी ये बात कहते थे कि मेरे अनुभव की बात है कि व्याकुलता भीतर से तीव्र हो तो पथ प्रदर्शक मिल जाएंगे, मार्गदर्शक संत सदगुरु मिल जाएंगे। नारद जी सनकादिक भगवान कहीं गए नहीं हैं, यहीं हैं। तीव्र लगन हो तो दर्शन देंगे। इसी चंद्र सरोवर की घटना है। परम पूज्य नामनिष्ठ महान सिद्ध संत श्रीपाद श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी, उन्होंने चंद्र सरोवर में रह करके भजन किया। और देवेंद्र जी, आपको आश्चर्य होगा सुन करके, चंद्र सरोवर में तीन कौड़ी गोस्वामी जी श्री विनोद बाबा के गुरुदेव भगवान जब यहाँ भजन करते थे चंद्र सरोवर पर, साक्षात श्री वल्लभाचार्य जी ने उनकी भजन कुटी में प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। कितनी पुरानी बात होगी, 50-60 साल पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया उनको। इसी चंद्र सरोवर की घटना है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है श्री सूरदास जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी सब यहीं विराज रहे हैं। हम अंधे हैं, हमारी वह योग्यता नहीं है, वे यहीं विराज रहे हैं, उनका दर्शन होता है। बाबा को दर्शन हुआ नहीं थे तो दर्शन कैसे दिया उन्होंने? श्री जटिया बाबा अद्वैताचार्य प्रभु के वंश में जिनका जन्म हुआ था, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी वृंदावन में भजन कर रहे थे। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और उनको कहा कि तुम महामंत्र का जप करो। उनके जीवन चरित्र में लिखा है, मिथिला के महान संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भावावेश में जगन्नाथपुरी पधारे और वहां बहुत भावावेश की अवस्था में थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर सहित कीर्तन करते हुए उनको दर्शन दिया और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हृदय से लगा के कहा कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। तब से उन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम का प्रचार किया। ये उनके जीवन चरित्र में है बात। इसका तात्पर्य है महापुरुष कहीं गए नहीं है। श्री नारद जी, सनकादिक, व्यास, वाल्मीकि सब यहां विराजमान हैं। गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज को, परमहंस जी के गुरुदेव को साक्षात श्री गुरु नानक देव जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। अयोध्या की घटना है। गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिया और उन्होंने उनका चरण धोकर चरणामृत उतारा। वो चरणामृत आज भी अयोध्या गोकुल भवन में विराजमान है, गुरु नानक देव जी का चरणामृत। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बस व्याकुलता होनी चाहिए भैया, भोजन की और वस्त्र की व्याकुलता तो है, सम्मान की तो भूख है, ठाकुर जी की प्राप्ति की व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता जगेगी तो मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ेंगे, वे हमको खोजते हुए आ जाएंगे। कोई ऐसा भाग्यशाली जीव मिले तो सही। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।